पहले गेंद हिलता है, क्रेडिट देना पड़ेगा सिराज एंड कंपनी को। डीएसपी सिराज ने अकेले ही इंग्लैंड को अरेस्ट कर लिया। मतलब सिराज साहब अक्सर ये कहते हैं कि वी बिलीव इन जस्सी भाई, लेकिन जब जसप्रीत बुमराह नहीं थे, मैटर बड़ा था, तो सबसे आगे डीएसपी सिराज खड़ा था। और ऐसा खड़ा था कि इंग्लैंड की आधी से ज्यादा टीम जो है वो सिराज के सामने सरेंडर हो गई, लड़खड़ा गई, टूट गई। आलम यह था कि बुमराह खुद अकेला शुभमन गिल आता था, वो तबाह करके जाता था। अब मोहम्मद सिराज मैदान में उतरा है विदाउट जसप्रीत बुमराह। भाई मोहम्मद सिराज, डीएसपी सिराज ने आज जैसी बॉलिंग की है, तमाम इंग्लैंड बैटर्स को पकड़ के भाई पवेलियन के अंदर भेज दिया है। सबसे बेहतरीन आउट बेन स्टोक, गोल्डन डक, भाई फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। इंग्लैंड डे 3 भाई मियां मैजिक भाई 6 विकेट वो बंदा उड़ा के ले गया। और आकाशदीप जो आज आकाश को छूता हुआ नजर आया। डीएसपी साहब ने जिस तरह की आज हथकड़ियां लगाई हैं इंग्लैंड की बैटिंग लाइन को, अगर समेत यंग इंडिया की बात अगर आप बैटिंग में कर लो, यंग इंडिया की बात अगर आप बॉलिंग में कर लो, इंग्लैंड में इस टाइम इंडिया हो रहा है। चाहे वो बैटिंग की बात कर लो, चाहे वो बॉलिंग की बात कर लो। और दूसरे टेस्ट मैच में इंडिया टोटली डोमिनेट कर रहा है। ऑलरेडी मार चुका है इंडिया की। अगर हम देखें इस वक्त सिचुएशन, तो इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है टेस्ट मैच के अंदर। भाई साहब, अगर इंडिया रोड होकर 250 भी करता है, इसका मतलब यह है कि 250 के अंदर पुरानी लीड डालो, ये टारगेट जो है वो 400 प्लस जाता है। इंग्लैंड की जो टीम है वो लेस देन 400 चेस करने की कैपेबिलिटी रखती है, लेकिन 400 प्लस चेस करना आसान नहीं है। से मोहम्मद सिराज ने बुमराह के ना रहते हुए गेंदबाजी की है, क्या कमाल और धमाल मचा कर रख दिया है। बूम बूम बुमराह भी बैठकर मुस्कुरा रहे थे कि क्या कमाल का मोहम्मद सिराज ने बॉलिंग किया है। और इंग्लैंड के आधा से ज़्यादा विकेट तो खुद मोहम्मद सिराज लेकर चले गए और 6 विकेट लेकर चले गए। वहीं आकाशदीप ने भी फाइपर लिया है। देखकर किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल और आकाशदीप का फाइन हो गए हैं। डे 3 भाई मियां मैजिक भाई 6 विकेट वो बंदा उड़ा के ले गया। और आकाशदीप जो आज आकाश को छूता हुआ नजर आया। डीएसपी साहब ने जिस तरह की आज हथकड़ियां लगाई हैं इंग्लैंड की बैटिंग लाइन को, अगर समित और भाई अगर दूसरा जो है वो हैरी ब्रोक ना खड़ा होता, तो आज ये जो 407 रन जो है वो नजर आ रहे हैं, ये 200-250 के ऊपर जो है वो नजर आते। इज्जत बचा के आज इंग्लैंड के ये 2 प्लेयर्स, नहीं तो जनाब मियां मैजिक और आकाशदीप ने इज्जत लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर शुभमन गिल की बात करें तो कैप्टनसी में जो है वो इंप्रूवमेंट नजर आई है, फील्डिंग में इंप्रूवमेंट नजर आई है। पाकिस्तानी माम से हम बात करते हैं कि सर मियां मैजिक ने जो मैजिक करके दिखाया है आज सिना कंट्रीज में जाके, इंग्लैंड के होम ग्राउंड में जाके, जसप्रीत बुमराह भी नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, ना बैटिंग में कमी महसूस हुई है, ना बॉलिंग में कमी महसूस हुई है। क्या कहेंगे सिराज के लिए, क्या कहेंगे आकाशदीप के लिए, क्या कहेंगे? बैटिंग में तो उन्हें उखेड़ के रख दिया है। जो सिराज ने आज जो इंग्लैंड को इंग्लैंड में ही मैजिक दिखाया, अच्छा, बहुत अच्छा था। जसप्रीत बुमराह की कमी महसूस नहीं होने दी? नहीं, बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं की, क्योंकि डीएसपी साहब था। अच्छी बॉलिंग जो है वो हथकड़ियां लगाई हैं आज उनको। बिल्कुल इंग्लैंड को ही हरा दिया। इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड के प्लेयर्स को ही हथकड़ियां लगाई हैं डीएसपी साहब ने। बिल्कुल डीएसपी साहब बहुत काम में आजकल। जिस तरह आज आकाशदीप ने बॉलिंग की है, हमें बुमराह की कमी महसूस नहीं होने दी, क्योंकि हम इंडिया की टीम के वैसे ही फैन है विराट कोहली की वजह से। बुमराह ना भी हो, काशदीप है, मोहम्मद सिराज है, मोहम्मद सिराज ने 6 विकेटें ली है। मियां मैजिक भाई, मियां मैजिक ने मैजिक करके 180 रन की लीड है। अगर इंडिया T20 की तरह कल परफॉर्म करे तो 250-300 रन भी कर दे, तो इनकी 7 पुश्ते भी आ जाए तो ये परचेज नहीं कर सकते। पता नहीं एक मैच इंग्लैंड की 7 पुश्ते भी आ जाए तो अगर इंडिया जो है वो 400 की लीड दे दे तो क्या लगता है जीत जाएंगे? यार जिस तरह की बॉलिंग लाइन है, बैटिंग लाइन है इंडिया के पास, मोहम्मद सिराज है, काशदीप है, बुमराह ना भी हो तो कोई मसला नहीं। उन्होंने तो सारा लेंथ ही इंग्लैंड का बिगाड़ दिया। हालांकि इंग्लैंड एक दुनिया में एक बहुत ही मजबूत हरीफ जानी जाती है, तो हम पाकिस्तान ने काफी दफा मैच खेले, लेकिन पाकिस्तान मुकाबला उसकी अच्छी तरह नहीं कर सकी, वो हार जाती है। इधर 5 T20 हुए थे लाहौर में, वो सारे हार गए थे हम। तो इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। हालांकि हम इंडिया से इख्तिलाफ बहुत चीजों पर है, लेकिन स्पोर्ट मैन पे जो भी कोई इंसान सपोर्ट करते हैं, हाँ हम बहुत सपोर्ट करते हैं इंडिया को। इंडिया बहुत मजबूत टीम है, अभी वो जीती है एक वर्ल्ड कप हो गया। 64 के ऊपर 1 आउट टेस्ट खेला था, 6 चौके वो ऑलरेडी मार चुका है। इंडिया की अगर हम देखें इस वक्त सिचुएशन, तो इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है टेस्ट मैच के अंदर। भाई साहब, अगर इंडिया रोड होकर 250 भी करता है, इसका मतलब यह है कि 250 के अंदर पुरानी लीड डालो, ये टारगेट जो है वो 400 प्लस जाता है। इंग्लैंड की जो टीम है वो लेस देन 400 चेस करने की कैपेबिलिटी रखती है, लेकिन 400 प्लस चेस करना आसान नहीं है। भाई अब तो इंडिया को चाहिए कि 400-450 से कम का टारगेट नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप समझ रहे हैं कि 300। डीएसपी सिराज ने अकेले ही इंग्लैंड को अरेस्ट कर लिया।
मतलब सिराज साहब अक्सर ये कहते हैं कि वी बिलीव इन जस्सी भाई, लेकिन जब जसप्रीत बुमराह नहीं थे, मैटर बड़ा था, तो सबसे आगे डीएसपी सिराज खड़ा था। और ऐसा खड़ा था कि इंग्लैंड की आधी से ज़्यादा टीम जो है वो सिराज के सामने सरेंडर हो गई, लड़खड़ा गई, टूट गई। आलम यह था कि बुमराह खुद मुस्कुरा रहे थे कि यार अगर इतना जोर हमारे रहते तुम लगा देते तो पिछला वाला भी जी जाते। लेकिन मानो सिराज भाई कह रहे हो कि जस्सी भाई पिछली बार हम सब आप पे डिपेंडेंट थे, इस बार आप नहीं थे, सीनियर आदमी हम थे और हमने कहा कि भरोसा रखिए, पुराने खिलाड़ी हैं। गजब की परफॉर्मेंस थी। 19 ओवर 3 गेंद 70 रन देकर 6 विकेट। मोहम्मद सिराज इस बार बॉलिंग अटैक को लीड कर रहे थे और जब कप्तानी गेंदबाजों की उनको दी गई तो वैसे ही निखरे जैसे इंडियन टीम के कप्तान शुभमन गिल निखरे थे। गजब कहानी है। मतलब शुभमन गिल ने भी जब कैप्टनसी मिली थी तो गजब तरीके से अपनी छाप छोड़ी थी और बताया था कि किस कैलिबर की, किस पोटेंशियल के वो हैं। और ऐसे ही सिराज साहब भी हैं। सिराज